अगर आपने किसी से कोई बिजनेस डील की है, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन की है और जो दूसरी पार्टी है वो आपके पैसे नहीं लौटा रहे हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखें। हमारे इंडियन सिविल लॉ में ऐसी प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस पे ऑपोजिट पार्टी को अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिलता अगर वो कोर्ट से परमिशन नहीं मांगते। अगर 10 दिन के अंदर वो कोर्ट से परमिशन नहीं मांगते हैं तो उनको अपने डिफेंस का मौका नहीं मिलता है और आपकी फेवर में डिक्री भी आ जाती है। ये एक इंडियन लॉ है जो हो सकता है स्पेशली आपके लिए फेवरेबल हो। मैं हूं रघु राघव श्रीधर, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं और आज मैं आपके साथ वो लॉ शेयर करूंगा जो हो सकता है आपको पता ही ना हो। इंडिया में बहुत सारे लोग कोर्ट के बाहर ही अपना मैटर सेटल कर लेते हैं क्योंकि उनको इस लॉ के बारे में पता ही नहीं होता। मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको जो हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन ना हो वो आपको इन्फॉर्म करूं और आपको लीगली जागरूक करूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये स्पेशल लीगल प्रोविजन बताने जा रहा हूं। सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 37 एक स्पेशल प्रोविजन है। इसको समरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं। नॉर्मल सिविल सूट में क्या होता है, जो केस है वो कई सालों तक चलता है। विटनेसेस आते हैं, एविडेंस होते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तभी जाके केस डिसाइड होता है। बट ऑर्डर 37 कुछ स्पेशल है। इसके अंदर कोर्ट जो है वो कंसिडर करते हैं कि ये एक सीधा मामला है, तो इसकी डिक्री तुरंत होनी चाहिए। ऑर्डर 37 में डिफेंडेंट को डिफेंस का राइट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत सारी जजमेंट में क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे वो पार्ट आता है जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। जब आपको कोर्ट से समन रिसीव होता है समरी प्रोसीजर के अंडर या ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर, तो आपके पास सिर्फ 10 दिन होते हैं कोर्ट के सामने अपने आप को अपीयर करने के लिए। अगर 10 दिन में आपने अपने आप को कोर्ट के सामने अपीयर नहीं किया तो ये केस आपके खिलाफ चले जाएगा और फिर आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं और आपके बिजनेस पे कार्रवाई हो सकती है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये इंडियन लॉ है और इसमें सिर्फ 10 दिन की ही बात है। बट यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर 37 के अंडर ही एक प्रोविजन आती है जिसको कहा जाता है लीव टू डिफेंड। अगर आप कोर्ट में लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको राइट टू डिफेंस मिल सकता है। घबराइए मत। अगर आप डिफेंडेंट हैं और आप चाहते हैं कि कोर्ट आपकी साइड भी सुने, तो ऑर्डर 37 के अंडर एक लीव टू डिफेंड का प्रोविजन भी है। लीव टू डिफेंड क्या होता है? लीव टू डिफेंड में जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट से अपना डिफेंस पेश करने की परमिशन मांगते हैं। कोर्ट जो है वो असेस करता है कि जो आपने परमिशन मांगी है वो एक रियल इशू है या वो एक शैम इशू है। अगर वो एक रियल इशू है, वो एक ट्राइबल इशू है, तो उस जगह पे आपको लीव टू डिफेंड मिल जाती है। अदरवाइज वो लीव टू डिफेंड जो है वो आपकी रिफ्यूज हो जाती है और आपके खिलाफ डिक्री हो जाती है। अगर आपकी लीव टू डिफेंड जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, वो अलाउ हो जाती है, तो वो अनकंडीशनल होती है, वो एक नॉर्मल सिविल केस की तरह ही फिर केस आगे चलता है। बट अगर वो रिफ्यूज हो जाती है तो इंस्टेंटली आपके खिलाफ
डिक्री हो जाएगी। इसका जो बेसिक टेस्ट है वो ये है कि जब भी कोई भी डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं तो उनको कोर्ट में ये दिखाना पड़ता है, ये उनको प्रूव करना पड़ता है कि उनका एक ट्रायबल इशू है। जब कोर्ट जो है वो सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, जो ये डिफेंडेंट है वो जो बात कह रहे हैं वो एक जेन्युइनली ट्रायबल इशू है, तो लीव टू डिफेंड अलाउ हो जाती है। लीव टू डिफेंड अलाउ होने के टाइम पे या लीव टू डिफेंड जो आपने फाइल की है उसके दौरान अगर आपने कोई अमाउंट एडमिट कर ली है तो सबसे पहले आपको वो अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करानी पड़ेगी और जो बाकी पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। अब जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए, स्पेशली कमर्शियल ट्रांजैक्शन वालों के लिए है, ये प्लेंटिफ्स के लिए है कि अगर कोई पर्सन है जो आपके पैसे आपको वापस नहीं दे रहे हैं, जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे थे जो आप लीगली रिकवर करना चाहते थे बट वो आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑर्डर 37 जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजन है, क्योंकि ये सबसे अर्ली आपके पैसे रिकवर करा सकता है। अदरवाइज नॉर्मल सिविल सूट में आप जाते हैं तो वहाँ पे सालों तक आपको केस लड़ना पड़ सकता है। बट अगर आप ऑर्डर 37 के बेसिस पे चलते हैं और जो ऑपोजिट पार्टी का डिफेंस है, जो डिफेंडेंट्स का डिफेंस है, अगर वो गलत हुआ, वो झूठा हुआ, तो वहाँ पे आपकी फेवर में अर्लीस्ट डिक्री आ जाएगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन अगर वहीं पे ये आप नॉर्मल सिविल सूट फाइल करते हैं, वहाँ पे डिफेंडेंट का जो डिफेंस है वो शैम हुआ, वहाँ पे जो डिफेंडेंट का डिफेंस है वो झूठा है, वो फेक है, तो उस टाइम पे नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होगा, सालों तक केस चलेगा और उस टाइम पे सालों के बाद जाके आपकी फेवर में डिक्री आएगी। बट ऑर्डर 37 के अंडर बहुत ही अर्ली आपके फेवर में डिक्री आ सकती है। ये एक वो लीगल प्रोविजन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, जो हम लॉयर्स के लिए तो कंफ्यूजिंग नहीं है बट एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है कि जो लीव टू डिफेंड का ऑर्डर है उसकी तो कोई भी अपील नहीं होती, चाहे वो अलाउ हो या वो रिफ्यूज हो। बट अगर इस केस में डिक्री हो जाती है तो उसके लिए जो भी पर्सन, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, वो अपील फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऑर्डर 37 के अंदर केस फाइल करें या आपके अगेंस्ट ऑर्डर 37 के अंडर केस फाइल हुआ है, तो आप एक ऐसा लॉयर चूज करें जिसको सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर्स बहुत अच्छे तरीके से पता हों। अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है आपका जो केस है वो वीक पड़ जाए। लोग मेरे पास रोज आते हैं और रोज मुझे ये कहते हैं कि सर हम तो 100% अटेंटिव थे बट कब कोर्ट से हमारे अगेंस्ट डिक्री आ गई हमें पता ही नहीं लगा। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इतनी मेहनत से कमाते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, अपना घर चलाते हो और आपके साथ ऐसा हो जाता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप लीगली इन्फॉर्म्ड नहीं हो और लीगली इन्फॉर्म रहना आपका राइट है। और ये वीडियो इसीलिए बन रहा है ताकि आप लीगली इन्फॉर्म रहें, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही एक पावरफुल सिटीजन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, किसी की भी जिंदगी ये वीडियो देख के बदल सकती है। और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए आस्क लीगल राघव।